नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। आज जी मीडिया आपके लिए खास तौर पर ग्राउंड जीरो से यानी अवधपुरी से अयोध्या से एक खास बुलेटिन लेकर आया है। आप जानते ही हैं दीपोत्सव की तैयारी हो रही है, दिवाली में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन उससे पहले ये जो नई अयोध्या विकसित की जा रही है, उससे पहले आज एक और बड़ी खबर है अयोध्या से ही, क्योंकि आज पहली बार अयोध्या के अंदर योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें अयोध्या को लेकर, अवधपुरी को लेकर कई अहम प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है। आज का दिन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज सीएम योगी खुद यहां पर पहुंचेंगे। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, उसके बाद राम मंदिर जाएंगे और फिर जो योगी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें शामिल होने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि अयोध्या को संवारा जा रहा है, बेहद ही खूबसूरत बनाया जा रहा है। दीपोत्सव का मौका है और इस बार एक नया रिकॉर्ड अयोध्या में बनने जा रहा है। इस बार 24 लाख से ज्यादा दियों से ये अवधपुरी जगमग होगी। हर किसी को इंतजार है भगवान श्री राम के आगमन का, और उनके आगमन को लेकर ही पूरी अवधपुरी को बेहद ही खूबसूरत तरीकों से लाइटों से सजाया जा रहा है। अब आपको ये बताएं कि देखिए, योगी सरकार लगातार अयोध्या को लेकर कई अहम फैसले ले रही है। इस बार 25 लाख दिए जलाए जाएंगे, एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। पहली बार खास ये है कि अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट, जैसे मैंने कहा कि हनुमानगढ़ी में कैबिनेट की बैठक से पहले दर्शन करेंगे और उसके बाद राम मंदिर जाएंगे, वहां पर रामलला का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में योगी कैबिनेट रामनगरी अयोध्या से जुड़े कई अहम प्रस्ताव समेत कुछ और अहम फैसले भी अवधपुरी से लेने वाली है। हमारी जी मीडिया की टीम आपको अयोध्या के हर एक कॉर्नर से हर खबर सबसे पहले सटीक जानकारी के साथ पहुंचाने वाली है। जब सीएम योगी हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, वहां से आपको हर एक एक्सक्लूसिव तस्वीर नजर आएगी। जब वो रामलला के दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर हमारी टीम मौजूद रहेगी, वहां से आपको पल पल की अपडेट देगी और साथ ही रामकथा पार्क से भी हर एक अपडेट आपके सामने सबसे पहले जी मीडिया की टीम लेकर पहुंचने वाली है। चूंकि रामकथा संग्रहालय में यह बैठक होगी, हर एक अहम फैसले को लेकर जो भी हलचल होगी, वहां से भी हमारी टीम आप तक हर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाली है। अयोध्या में दीपोत्सव से ऐन पहले योगी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी मंत्रियों को उपस्थित रहने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार इस दौरान सीएम योगी और पूरी कैबिनेट रामलला के दर्शन भी करेंगे। इस पूरी कवायद को भाजपा की लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी की योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक अयोध्या में होने जा रही है। रामलला यानी धर्मनगरी अयोध्या में ये कैबिनेट बैठक होगी। यूपी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे और फिर प्रभु श्री राम का, रामलला जी का दर्शन करेंगे। राम मंदिर जाएंगे, जहां पर गर्भगृह में विराजमान वाली जो जगह है उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्री रामलला का दर्शन करेंगे और उसके बाद रामकथा पार्क पहुंचेंगे, जहां योगी सरकार की अयोध्या में पहली कैबिनेट बैठक होगी। और लोकसभा चुनाव 2024 के मिशन को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपने धार्मिक एजेंडे को सेट करने में तेजी से लग गई है। इसी कारण योगी सरकार अयोध्या में दीपोत्सव के साथ अपनी कैबिनेट मीटिंग आयोजित करने जा रही है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बीजेपी सरकार मिशन 2024 को साधने के लिए धर्म, सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और विकास पर तेजी से काम कर रही है। कैबिनेट बैठक के लिए ऐसे प्रस्तावों को चुना गया है जो धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में कैबिनेट बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट बैठक से पहले सीएम योगी और उनके तमाम मंत्री रामलला के दर्शन भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी के शासन में उत्तर प्रदेश राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। उसी राम की नगरी अयोध्या में कैबिनेट की मीटिंग 9 तारीख को होने जा रही है। इसी 9 नवंबर को शिलान्यास भी हुआ था और 9 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था। 9 नवंबर एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, जिस अयोध्या को वीरान करके राजनीतिक दलों ने छोड़ दिया था। अयोध्या की तरफ कोई झांकता नहीं था। आज अयोध्या में चौमुखी विकास हो रहा है।
बीजेपी जहां रामनगरी में होने वाली बैठक को लेकर उत्साहित है, वहीं विपक्ष इस बैठक को सियासी चश्मे से देख रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी भगवान राम के नाम पर सियासत कर रही है। भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार की नीयत साफ नहीं है, नीयत पर सवाल है। आप कैबिनेट बनारस में करिए, अयोध्या में करिए, लखनऊ में भी करिए, लेकिन जो राजधर्म है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता में पहुंचाया, आपने वादे किए थे कि हम 70 लाख नौकरियां देंगे, नौजवान सड़क पर घूम रहा है। आपने कहा था महिलाएं 24 घंटे आधी रात में स्वतंत्र घूम सकती हैं सुरक्षित। सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रयागराज कैबिनेट बैठक आयोजित करके योगी 1.0 सरकार ने नया इतिहास तो गढ़ा, साथ ही उस साल होने वाले आम चुनावों को लेकर बड़ा सियासी संदेश भी दिया था। अब जब साल 2024 के आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तब लखनऊ के बाहर कैबिनेट बैठक आयोजित करने का फैसला लिया गया है। अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन से पहले योगी सरकार तमाम गतिविधियों के जरिए माहौल सरगर्म रखना चाहती है। भव्य दीपोत्सव और फिर कैबिनेट बैठक की कवायद इसी कड़ी में मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, आज का दिन अपने आप में कई मायनों में खास रहने वाला है। आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्ताव पास होने वाले हैं, मंजूरी मिल सकती है कई अहम प्रस्तावों को। बड़ी बात यह है कि अयोध्या में पहली बार ये योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जो अपने आप में बड़ी बात है। इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त सत्य प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अवधपुरी से ही, और साथ ही नीतीश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश का भी रुख करेंगे, पहले आपको सत्य प्रकाश के पास भी लेकर चलेंगे क्योंकि ये दिन बहुत खास है। दीपोत्सव से पहले ये योगी कैबिनेट की बैठक, नीतीश आप ही का मैं पहले रुक कर लेती हूँ। अपने आप में बहुत बड़ी बात, क्योंकि इससे पहले 2019 में ही लखनऊ से बाहर योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी और आज अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। अयोध्या वासी इस पर क्या सोचते हैं? आकांक्षा, अगर अयोध्या वासियों की बात कर ले तो अयोध्या वासी उत्साहित है, लेकिन जहां पर मैं खड़ा हूं उसकी तस्वीरें मैं दिखा दूं। 11 नंबर गेट है, रामलला के जो धाम है उसका 11 नंबर गेट, और यहीं से पूरी कैबिनेट जो धाम है उसमें प्रवेश करेगी। अब जो आपका सवाल है कि एक समय था जो 2019 में प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक होती है और उसके बाद अयोध्या के विकास का एजेंडा सेट होता है। अब ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है कि अयोध्या का विकास तो हो चुका, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, आज इस बैठक में इसे लेकर भी कई प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी और शीतकालीन सत्र जब यहाँ पर होगा लखनऊ में तो इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये पूरा विकास आपको और हमें पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, जिस तरह से पूरी अयोध्या सजी हुई दिखाई दे रही है, हर तरफ लाइटिंग दिखाई दे रही है, आने वाले समय में दीपोत्सव है, दीपोत्सव के बाद प्राण प्रतिष्ठा है, और अब जो विकास का जो धार्मिक एजेंडा है वो चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे अगर इसका चुनावी लिहाज से लाभ मिलना हो तो हो भी सकता है, क्योंकि जनता विकास चाहती है, विकास दिखाई दे रहा है और पूरी तरह से सजी सवरी अयोध्या अब आने वाले दिनों में एक नया कीर्तिमान गढ़ेगी। ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अयोध्या की जनता इस बात को लेकर चर्चा कर रही है कि जब कैबिनेट की बैठक होगी तो अयोध्या में सारे कैबिनेट मंत्री पहुंचेंगे। हालांकि दर्शन पूजन के लिए सभी आते थे, लेकिन राजनीतिक मायने अगर लेकर जब सभी कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो पूरा का पूरा दृश्य खास हो जाता है, और वो खास दृश्य आज अयोध्या के धरती पर दिखने वाला है। एक बड़ा संदेश हिंदुत्व को लेकर जाएगा, एक बड़ा संदेश यहाँ की धार्मिकता को लेकर जाएगा, और आगे जो विकास की जो बड़ी रूपरेखा यहाँ पर। ठीक है नीतीश, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। इस वक्त सत्य प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, ये अयोध्या के लिए बड़ी बात है, पहली बार योगी कैबिनेट की बैठक यहाँ पर होने जा रही है। अयोध्या की ही हम बात करें तो कौन कौन से वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन्हें मंजूरी मिल सकती है? सत्य प्रकाश।
देखिए बिल्कुल आकांक्षा, जो है अयोध्या में आज 9 नवंबर के बारे में पहले बता देते हैं। सतप्रकाश हमारे साथ हैं, करपाती जी हमारे साथ हैं। 9 नवंबर क्यों महत्वपूर्ण है? 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर का पहला शिलान्यास हुआ था। उसके बाद 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। 9 नवंबर क्यों ऐतिहासिक है, इसके बारे में भी जानना होगा कि पहला शिलान्यास 1989 में, उसके बाद 2019 में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और आज फिर 9 नवंबर, आज सांस्कृतिक, धार्मिक और हिंदुत्व वाले एजेंडे को योगी सरकार धार देगी। हमारे साथ सतप्रकाश, अयोध्या को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अयोध्या को त्रेता वाली अयोध्या बनाई जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो अयोध्या को आज पूरा त्रेता युग की जो तमाम जो विकृतियां रही हैं उसको आज संवारने की तैयारी की चल रही है। सरयू घाट से लेकर राम मंदिर तक लगभग 5000 जो मठ मंदिर है सभी को एक स्वरूप दिया जा रहा है, जिससे जब रामलला जो भगवान जब यहाँ अयोध्या आए थे तो एक फूलों की वर्षा हुई थी और फूलों से सजाया गया था। बिल्कुल ठीक उसी तरह आज अयोध्या को सजाया जा रहा है, रंग बिरंगे झालरों तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके साथ ही सरकार की तमाम योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिससे आने वाले पर्यटक को खुद रामलला के माना जाए कि त्रेता वाली अयोध्या जल्दी दिखेगी। हाँ, अब आने वाले समय में त्रेता वाली अयोध्या ही अयोध्या में दिखाई देगी और लोग त्रेता की अयोध्या को देखकर लोग प्रफुल्लित भी होंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी। एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं जहां पर कैबिनेट बैठक होनी है, तो आप देखिए कैमरा पर्सन सुमित दिखाएंगे तस्वीरें की राम कथा संग्रहालय है, ये आर्ट गैलरी है जहां पर मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, और यहाँ पर देखिए जो अधिकारी हैं वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें कि ये यहीं पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और हमारे साथ करपात्री महाराज है, उनसे भी बात करते हैं। अयोध्या को लेकर आप चूंकि बहुत लंबे समय से आंदोलन में भी रहे हैं, तो कुछ 2 लाइनें पहले सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। आज अयोध्या 9 पूर्णांक होता है, 9 पूर्णांक माना जाता है। हमारे राघवेंद्र सरकार ये पूर्ण ब्रह्म है। इस कारण जो है आज 9 नवंबर को यह तिथि निश्चित की गई है। और सौभाग्य है, कभी कभी लोग गाया करते, मैं सुना करता हूँ कि बड़ा नीक लागे राघव तो रघुआ, बड़ा नीक लागे संतन के साथ साथ जोगी मोत नौआ, संतन के साथ साथ जोगी मोत नौआ, बड़ा नीक कैबिनेट हो रही है। ठीक है अजीत, हम आपके पास वापस लौटते हैं। नीतीश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नीतीश, वहां से तस्वीरें भी आप साझा करते रहिए, क्योंकि अभी जैसे अजीत भी जिक्र कर रहे थे, 9 नवंबर का जो महत्व है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, न सिर्फ अयोध्या के लिए, हालांकि हर एक राम भक्त के लिए ये दिन काफी महत्वपूर्ण है। और उससे पहले आज की ये बैठक एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इस बैठक के जरिए भी होगी। नीतीश, निश्चित तौर पे आकांक्षा, बड़ा संदेश, जिस तरह से मैं लगातार जिक्र भी कर रहा हूं कि हिंदुवाद को लेकर, धार्मिकता को लेकर, पर्यटन को लेकर, विकास को लेकर, ये सारे जो बिंदु हैं इन सब को लेकर आज की बैठक बड़ा संदेश देगी। तस्वीरें भी यहाँ पे दिखाते हैं। अब देखिए 11 नंबर ये गेट है और यहाँ पर आपको हर तरफ आपको देखिए यहाँ पर जो बैनर पोस्टर है वो लगे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर झाड़ू लग रहे हैं, साफ यहाँ पर साफ और सफाई की जा रही है। इसके साथ ही जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। यानी आज की कैबिनेट बैठक के बाद जब यहाँ पर पूरी की पूरी कहा जा रहा है कि कैबिनेट के साथ जो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, तो जब उसके लेकर जो तैयारियां थी वो यहाँ पर पूर्ण हो चुकी हैं। अब बात 9 नंबर की, तो जिस तरह से आज का दिन महत्वपूर्ण है और जब शिलान्यास हुआ था वो दिन महत्वपूर्ण था, और जब इसके साथ ही जो फैसला आया था वो दिन महत्वपूर्ण। अगर आप 1 से 10 के बीच में अगर देखें तो 1 से 9 के बीच का जो अंतर होता है वो 9 पूर्ण अंक में माना जाता है, और 10 उसके ऊपर से कहा यह जाता है कि जब 9 के बाद 10 आता है, यानी जब पूरी की पूरी कथा पूर्ण हो जाती है तो उसको 10 से जोड़कर देखते हैं। यानी आज की तारीख महत्वपूर्ण है और ये तारीख कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास को दर्शाएगी, ये भी कहा जा रहा है। अयोध्या में आज इसे लेकर चर्चा है। चर्चा इस बात को लेकर है कि जब यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होगी तो राजनीतिक लिहाज से जो अयोध्या का स्थान है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ धार्मिकता के लिहाज से नहीं, बल्कि राजनीतिक लिहाज से भी आने वाले समय में अयोध्या जानी जाएगी। आने वाले समय में 2024 का चुनाव है। मैं नीतीश आपके पास वापस लौट रही हूँ। अजीत, कहीं ना कहीं आज इस बैठक के जरिए
राम राज के एहसास की कहीं ना कहीं कोशिश होगी। योगी कैबिनेट की जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि राम राज महसूस हो लोगों को, वही दर्शाने की कोशिश आज की इस बैठक के जरिए हम कह सकते हैं। अजीत, देखिए, बिल्कुल कहा जाता है प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा। पहले अब तस्वीरें दिखा दी जहां पर कैबिनेट होनी है। ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आकांक्षा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर बैठेंगे। ये देखिए जो भगवा अड्डस की जो कुर्सी है, तौलिया है, वो यहाँ पर देखिए लगा दी गई है। उसके बाद कैबिनेट मंत्री जो आप बैठेंगे, अगर आप देखें तो जो कुर्सियां हैं एक तरफ से लगा दी गई हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो यहीं पर बैठेंगे। और आप ये तस्वीरें देख सकती हैं, दोनों तरफ से दिखाते हैं, कैमरा पर्सन सुमित से कहेंगे। देखिए जो चेयर लगी हैं वो आपको ये तस्वीरें देख सकती हैं। 11 तस्वीरें लगी, यानी 22 कैबिनेट मंत्री हैं। तो जो 22 कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। और देखिए ये बीच की गैलरी है, इस गैलरी में देखिए ठीक सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठेंगे, जहां से कैबिनेट बैठक होगी और 2 दर्जन प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। यानी आज सांस्कृतिक और धार्मिक एजेंडे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धार देंगे। उनकी जो योगी कैबिनेट है वो धार देंगी। और देखिए चेयर्स लग गई हैं, कुर्सियां लग गई हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक, यानी मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी 22 कैबिनेट मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, दोनों डिप्टी सीएम होंगे और पूरी की पूरी जो कैबिनेट है उसमें जितिन प्रसाद होंगे, जयवीर सिंह होंगे, सुप्रताप शाही होंगे, जितने कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे, लक्ष्मी नारायण चौधरी समेत। तो तैयारियां जो है वो देखिए पूरी हो चुकी है आकांक्षा। और ये तस्वीरें अपने आप बताती हैं कि आज अयोध्या इतिहास रचने वाला 9 नवंबर 1989 को रामलला का पहला शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का। और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के फैसले को दिया आदेश, यानी ऐतिहासिक तारीख थी। और आज 9 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं। तो ये 9 नवंबर अपने आप में खुद ऐतिहासिक तारीख है आकांक्षा, और यहीं पर कैबिनेट होगी। और देखिए एक तरफ भगवान श्री राम की जो तस्वीर लगी है और दूसरी तरफ अयोध्या के राजा हनुमान जी महाराज की तस्वीर लगी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 9 नवंबर 2023 अयोध्या के इतिहास में ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, क्योंकि 9 नवंबर का अपना एक अलग महत्व। और देखिए सीधे यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। देखिए चेयर आपको तस्वीरों में दिखाई दे, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको अब दिखा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये वो तस्वीरें हैं जहां पर आज अयोध्या में योगी सरकार इतिहास रचने जा रही है आकांक्षा। तो देखिए बिल्कुल अजीत वहां से इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। नीतीश ने आपको तस्वीरें दिखाई, बहुत शुक्रिया अभी के लिए आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। इसी तरह से ग्राउंड जीरो से सबसे पहले सटीक जानकारी हम आपको पल पल की अयोध्या से लगातार पहुंचाते रहेंगे, चाहे वो दीपोत्सव को लेकर हो या फिर योगी कैबिनेट को लेकर।